अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन एडमिशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मेजर डॉट कॉम की GRE वोकेबलरी है जो CSS CC या PMs में यूज़ होती रहती है। ठीक है जी। तो आज का लेक्चर नंबर फर्स्ट है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ एक्रिड। इट इट मीन्स शार्प, जिसको हम कह सकते हैं पंजेंट। ये अक्सर यूज़ हम ना सिमिलर्स इन टेस्ट के लिए करते हैं, यूज़ मतलब कि इसका यूज़ एबिस्टिक चीज़ों के लिए होता है। इनकी मीनिंग होती है तेज़ या कड़ा या तीखा, जो टेस्ट में हो या स्मेल में हो। ठीक है जी। बूरिश, इनकी मीनिंग होती है इल मैनर्ड, जिसको आप सबको मालूम होगी। ये वर्ड्स याद करें, जब याद नहीं होते ना तो आप यूज़ करें तो यूज़ अच्छा रहेगा। जिससे हम कहते हैं जो बंदा जंगली हो या बेसलीका हो। नेक्स्ट थर्ड वन इज साइनिकल। ठीक है जी। साइनिकल की मीनिंग होती है बिलीविंग दैट पीपल एक्ट ओनली आउट ऑफ सेल्फिश मोटिव, जिसको हम कह सकते हैं रवैया दिखाना, खराब रवैया दिखाना, जो हम खुद को सेल्फिश या खुद गर्ज करते हैं या दिखाते हैं। एपिस्टल की मीनिंग होती है लेटर, जो हम कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसको हम एप्लीकेशन का फॉर्म या लेटर का फॉर्म जिसको कहते हैं उसके लिए वर्ड यूज़ होता है, जिसको हम खत भी कह सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद वर्ड है हमारा हेरेसी। इट मीन्स अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्स ओपिनियन। ऑर्थोडॉक्स ओपिनियन जिसको हम कहते हैं, जिसकी राय होती है, या हम कहते हैं बिद्दत या बेदीनी, जिसको हम कहते हैं ना ये रास्ते से दूर चल रहा है या मज़हब से, उसको कहते हैं ये वर्ड। लेंस की मीनिंग होती है स्पीड या स्पाइक या जेवेलियन। ये गेमों में ज़्यादातर वर्ड यूज़ होता है, जिसको हम कहते हैं तिरछी मारना या भाला, जिसको कहते हैं। ठीक है। ये जेवेलियन अभी जो पाकिस्तान का, आई डोंट नो नेम, बट उसकी ने अभी जेवेलिन का टॉप लिया था आई थिंक ओलंपिक में। ऑब्सक्यूर की मीनिंग होती है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड पार्शली, किसी चीज़ को समझने के लिए या रियलाइज़ करने के थोड़ी डिफ़िकल्ट होता है ना, जो जिसको कहते हैं ये बहुत थोड़ा भारी काम है, भारी। ठीक है जी। तो ये एक होता है, इसकी मीनिंग होती है गैर वाज़ेह। ठीक है जी। पॉइगनेंट की मीनिंग होती है डीपली मूविंग, स्ट्रांगली अफेक्टिंग टू द इमोशंस। ठीक है जी। इनकी मीनिंग होती है गहरा असर, दिल का असर, जिसको हम कहते हैं इमोशनल हो जाना। ठीक है जी। उसके बाद वर्ड है रेस्पाइट, ब्रेक या इंटरमिशन, जिसको हम कहते हैं पज भी कह सकते हैं। ठीक है जी। कॉमन इंग्लिश में ये रेस्पाइट उसके लिए अपने वर्ड यूज़ करें, जिसको हम कहते हैं मोहलत या आराम, किसी चीज़ में ब्रेक लेना, ये भी कह सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है टर्स, ये कंसाइज या टू द पॉइंट कहते हैं, या हम कहते हैं ना कोई बात मेन मकसद उसका बताते हैं, टर्स पे आ जाए। टर्स की मीनिंग होती है कंसाइज, जिसको हम कहते हैं ना प्रिसाइज या कंसाइज, शार्ट करना, मुख्तसर करना। तो साफ या मुख्तसर या क्लियर कह सकते हैं। उसके बाद है वर्ड एक्रोफोबिया, जिसको हम कहते हैं फियर ऑफ हाइट। ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी है, जिसको हम ऊंचाई से डर लगता है ना, हम उसको एक्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है जी। ये याद रखें, लेकिन जिसके लास्ट में फोबिया आ जाए इसकी मीनिंग होती है फियर, ऊंचाई का डर जिसको कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है वर्ड बोर्जियस, जिसको हम कहते हैं मिडिल क्लास। हम कहते हैं ना ये बंदा बोर्जियस है। बोर्जियस ये GRE में कहते हैं या एडवांस इंग्लिश में ये डॉन वोकेबलरी में कहते हैं, लेकिन उसको हम अक्सर वर्ड ये यूज़ करते हैं, ये बंदा मिडिल क्लास का है। इनकी मीनिंग होती है अदना दर्जे के ख्यालात वाला इंसान। ठीक है जी। अदना उसको कहते हैं जो ज़्यादा बड़ा भी ना हो। ठीक है जी। डेबिलिटी की मीनिंग होती है वीकनेस या इनकेपेसिटी। ठीक है जी। या हम कहते हैं फ्रेजाइल, वीकनेस उसको कहते हैं जिसको कमज़ोरी हो, या इनकेपेसिटी हो। इनकेपेसिटी इसके लिए वर्ड अक्सर यूज़ करते हैं कमज़ोरी। ये कमज़ोरी वो होती है, या तो हमारे जो इनकेपेसिटी कहते हैं ना, जब हम हिम्मत हार देते हैं तो उसको वीकनेस कहते हैं। मेरा काम कोई और करे तो उसके लिए वर्ड यूज़ करें डेबिलिटी। इपिस्टलरी, ये हमने पहले वर्ड पढ़ चुके हैं, इपिस्टल यहाँ से निकला हुआ है। ठीक है। इनकी मीनिंग ये होती है कंसल्ट विथ लेटर्स थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस। ये ना किससे ताल्लुक़ रखता है, लेटर्स जो एप्लीकेशन उससे ताल्लुक़ रखता है। तो हम कह सकते हैं खतूत के मुतल्लिक़ या खतूत की तरह। ये खतूत ना खत का प्लूरल है। ठीक है जी। उसके बाद हाइटस सॉरी हाइटस, इनके मीनिंग इंटरप्शन या पज कह सकते हैं, जिसको हम ये भी कह सकते हैं इंटरप्शन या खाली जगह या खाली वक्त, या हम किसी चीज़ को ब्रेक लगाना,
या कहते हैं पज कर दें, तो उसको कहते हैं खंदक, खाली जगह। खंदक उसलिए वर्ड यूज़ हुआ है कि आप यहाँ पर कोई ब्रेक आ जाए, ठीक है जी। उसके बाद वर्ड है लैंग्यूट। लैंग्यूट की मीनिंग होती है टायर्ड, स्लो, किसी काम में टायर्ड हो या स्लो। और इसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं लिथार्जिक। इसकी मीनिंग ये होती है लैंग्यूट, ये काम है बहुत लैंग्यूड है, लैंग्यूट, ठीक है। तो लैंग्यूट की मीनिंग होती है टायर्ड या स्लो, जिसको हम कह सकते हैं सुस्त या ज़ईफ़, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सक्यूर्ड, यानी कि मीनिंग हिडन, कवर्ड या ब्यूरोड। कहते हैं ना, ये कवर है या ढका हुआ है, बंद है, हिडन है। ये ऑब्सक्यूर्ड हम उसको कह, या गैर वाज़ेह चीज़ हो कि जिसको हम देख ना सके, या हम लोग जिसको समझने के लिए मतलब अच्छी तरह से अंडरस्टैंड ना कर सके, जिसके हम कह सकते हैं ना मैथ के जो होते हैं ना प्रॉब्लम्स, वो बहुत ऑब्सक्यूर्ड होते हैं। इसकी मीनिंग होती है छुपाना, ढाँकना भी कह सकते हैं, और गैरवाज़ेह करना ये भी कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं अनक्लियर, बंद, जिसको कह सकते हैं। एंड हमारा लास्ट थर्ड वन है पॉइज्ड। पॉइज्ड की मीनिंग होती है काम, कलेक्टेड, सेल्फ पजेस्ड। काम मतलब सुकून वाला, हम जो माहौल हो कह सकते हैं, कलेक्टेड, सेल्फ पजेस्ड, जिसको आप कह सकते हैं पुरएतमाद, वज़न करना या तसल्ली देना। यहाँ पर वज़न करना इनकी मीनिंग ये नहीं होती है। वज़न करना मतलब हम ना जिस किसी माहौल में बैठते हैं ना, वहाँ पर कुछ अलग महसूस करते हैं, यहाँ पर सुकून नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, उसको कहते हैं, ठीक है। सेल्फ पजेस्ड मतलब खुद को तसल्ली देना, यहाँ पर अच्छा है, यहाँ पर जाना अच्छा है, इसको कहते हैं, ठीक है जी। तो ये वर्ड अक्सर आप ना यूज़ करें लैंग्वेज में, या चैट करते हैं ना व्हाट्सएप पर, उसमें ये वर्ड यूज़ करें। या यूँ कहते हैं आप जहाँ पर जा रहे हैं ना, वो लोकेशन ना पजेस्ड नहीं है मेरे लिए, ठीक है जी। यहाँ पर कोई बहुत सारा आवाज़ आ रहा है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर इतनी पॉइज्ड नहीं है, ठीक है जी, मतलब सुकूनियत या काम। नेक्स्ट वर्ड है रिजेप, हाँ जी, री स्प्लेंडेंट, यानी कि मतलब शाइनिंग, ग्लोइंग, मतलब कि चमकना। ये आज इन्होंने बहुत सारी क्रिकेट में या किसी गेम में री स्प्लेंडेंट दिखाई है, ठीक है, ग्लोइंग दी है। इनकी मीनिंग होती है चमकीला या नूरानी कह सकते हैं। नूरानी उसको कहते हैं जिसको हम देखते हैं ना, वो उसके या चेहरा बहुत अच्छा है, या ऐसे कह सकते हैं। या नूरानी उसको कह सकते हैं, या चमकीला जिसमें कुछ चमक वाला हो, या देखने में अच्छा हो, या सफ़ेद कलर का हो, इसको कहते हैं, ठीक है जी। ये वर्ड यूज़ करें, ठीक है जी। एंड लास्ट हमारा वर्ड है थेरापेटिक। थेरापेटिक की मीनिंग होती है मेडिकेनल, या कि हम कहते हैं क्यूरेटिव। मेडिकेनल ये है ना रिलेटेड टू द मेडिकल्स, मतलब दवाई, या हम उससे रिलेटेड टेबलेट्स के रिलेटेड हो। क्यूरेटिव ये होता है जब हम कहते हैं ना डॉक्टर वगैरह ये चीज़ें नहीं खाना, तो हम उसको कहते हैं क्यूरेटिव, अपने आप को महफूज रहना किसी चीज़ से, ठीक है। उसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं GRE में, या डॉन में, या एडवांस इंग्लिश में थेराप्यूटिक, ठीक है। इनकी मीनिंग ये होती है इलाज के तरीके से, इलाज के तरीके से हम कहते हैं ना, ये हमारी दवाई ले ले, आपको 2 दिन में तंदुरुस्त हो जाएंगे, तंदुरुस्त करने वाली दवा, जिसको हम क्यूरेटिव कहते हैं, ठीक है। उसके लिए वर्ड यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। एंड ये याद रखें, इसके नोट्स बनाए एडवांस वोकेबलरी, ये ना सॉरी यहाँ पर GRE वोकेबलरी, ये CSS के लिए सजेस्टेड है, ठीक है जी। ये बहुत वर्ड हमारे पास हैं, टोटल 1500। आप इसके नोट्स बनाएं एंड फ़ायदा उठाएं, ठीक है जी। आज फर्स्ट लेक्चर है, थैंक यू।